नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार स्वागत करता हूं। आज जो है तो थोड़ा सा ऐसा मुद्दा है ना कि जो बहुत गंभीर मुद्दा है, लेकिन इसको आईटीआई वाले ले नहीं रहे हैं बड़े अच्छे से, है ना, इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। देखिए, इन राज्यों में, इन बड़े राज्यों में जहां बड़ी आईटीआई हैं, सबसे ज़्यादा आईटीआई हैं, यहां पर होती है सबसे बड़ी दलाली। किसका किसका होता है? एडमिशन पास होने के लिए, है ना, और भी अफिलिएशन सेंटर बनवाने के लिए, सारी चीजों के लिए होती है दलाली। मैं आपको बाद में खुलासा करूंगा और एक एक चीज तथ्य के साथ बताऊंगा कि इन राज्यों में होती है सबसे बड़ी दलाली। तो कहां कहां होती है? तो सबसे पहले नंबर पे है आपका बिहार, दूसरे नंबर पे है राजस्थान, तीसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश, चौथे नंबर पे है झारखंड और पांचवें नंबर पे है हरियाणा, छठवें नंबर पे है मध्य प्रदेश। बाकी और हैं, लेकिन ये टॉप 6 ऐसे प्रदेश हैं जहां पे आईटीआई एडमिशन से लेकर के, अफिलिएशन से लेकर के, एग्जाम से लेकर के, पास होने की गारंटी, सारी चीजों के लिए यहां पे बहुत बड़े पैमाने पे दलाली की जाती है। एडमिशन के लिए तो साहब बिहार में और राजस्थान और झारखंड और उत्तर प्रदेश में तो दलालों ने दुकान खोली हुई है, बाकायदे ऑफिस खुला है और वहाँ आईटीआई के एडमिशन के नाम पे अपनी रसीद देते हैं। आईटीआई वालों से मिले हैं, इतनी सीट पहले ही खरीद लेते हैं। एक छोटी सी चीज़ दिखाता हूँ, एक गरीब लड़के की सुन लीजिए, जो 400 किलोमीटर दूर, अपने घर के 400 किलोमीटर दूर में दलाल ने उसका एडमिशन। अच्छा, तो तुम्हारे घर से कितनी दूरी आईटीआई है? आगे बात करते हैं। 400 किलोमीटर होगा सर। बाप रे, तो इतनी दूरी कैसे एडमिशन लिया? कहाँ के हो, कहाँ एडमिशन लिए हो? हम मुंगेर जिला से, बिहार से हैं, लेकिन नालंदा जिला में एडमिशन लिए थे सर। अच्छा, तो इतनी दूरी क्यों लिया? सर दलाल के चक्कर में पड़ गए सर, एक दूसरे के नहीं होता एडमिशन कराने के चक्कर में, इसी चक्कर में हम दूरी पड़ गए। अब यहाँ एडमिशन लेने के बाद दलाल गायब हो जाता है। दलाल को फोन करो तो फोन नहीं उठाए, गायब हो जाते हैं वो। फिर हर क्या कहते हैं कि बरसाती मेढक के जैसे ना, जून जुलाई में उनकी दुकान फिर से हो जाती है और अक्टूबर तक में, वो जब तक एडमिशन होता है तब तक उनकी दुकान रहती है। इसके बाद उनकी दुकानें बंद हो जाती हैं और ये गांव गांव में जा करके लड़कों से 10वीं 12वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र ओरिजिनल जमा करवा लेते हैं। फिर इसके नाम पर भी वसूली करते हैं। पुलिस केस भी राजस्थान में हो चुका था, जिसको मैंने दिखाया था कि सेंटर का विवाद कहां तक कोर्ट केस तक पहुंच गया था। ठीक है ना? तो यहां अब आप लड़कों को भी सोचना है, आईटीआई वालों को सोचना है कि ऐसे आईटीआई का खुलासा करिए। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप दीजिए, आपका नाम नहीं आएगा। मैं उन आईटीआई को चिन्हित कर करके इस बार जब मैं एडमिशन का प्रक्रिया चलाऊंगा तो साफ साफ बताऊंगा कि इन आईटीआई में एडमिशन मत करिए। और एक शिकायत का जरिया बता रहा हूं, जो बहुत जल्दी बताऊंगा कि आप डायरेक्ट प्रधानमंत्री के आप शिकायत करेंगे, लेकिन उस शिकायत में, बाकी शिकायत में 30 दिन लगते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री वाले में 30 दिन नहीं 3 महीने लगते हैं, लेकिन आपका निपटारा वहां से हो जाता है। सीधे आईटीआई पर पीएमओ कार्रवाई करता है और केस होगा, पुलिस केस होगा और वो जाएगा। तो जहां जो भी ऐसे कंसल्टेंट या इस तरह के दलाल हैं, उनका खुलासा, और उन दलालों का जो आईटीआई से जुड़े हुए हैं, उनका खुलासा बहुत जल्दी होना चाहिए। और आईटीआई को बंद करवाने में जो अच्छी आईटीआई हैं, मैं बता रहा हूं, पहले ये धमका नहीं रहा हूं साहब, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश, यहाँ जो सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा होता है
यहाँ ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, ना यहाँ पे जो है तो फैकल्टी रहती है, ना फैकल्टी को पैसा दिया जाता है, ना ईमानदारी से पढ़ाई होती है, और एडमिशन यहाँ दलाल के रूप में काम करते हैं। और यहाँ मैं आपको बता दूँ, यहाँ 60-40 का रेशो है। 60% ITI दलाली पे चल रही है, 40% ITI, ऐसा नहीं है 40% ITI है जो अच्छी चल रही है, लेकिन ये 60% ITI हावी हैं 40% पे, और ये 40% ITI बंद होने के कगार पर खड़ी हुई हैं। इसलिए मैंने शुद्धिकरण कई बार दिखा चुका, आगे आपको प्रोग्राम में दिखाऊंगा कि शुद्धिकरण हमको करना है तो इनमें स्टूडेंट से लेकर के ITI को आगे आना चाहिए। यकीन मानिए, चाहे वो ITI वाला हो, आपका नाम या स्टूडेंट का नाम नहीं आएगा, लेकिन इन ITI का जब बताएंगे सबूत सहित आप भेजेंगे फोटो मोटो की यहाँ सारी चीज़ें होती हैं और दलाल हावी हैं तो होगा। चूंकि देखिए, मैं कैसे मान लूं कि ITI वाले का हाथ नहीं था तो दलाल को एडमिशन करवाया? अगर ITI वाले ने अपनी सीट दी है तब ना दलाल के थ्रू हुआ है। और फिर लड़का आपके यहाँ पढ़ने आया था तो जवाबदारी किसकी है? ITI की है, दलाल की नहीं है, क्योंकि सीट आपने बेचा है। अगर वो फीस दलाल लेकर के रखा है और ITI में नहीं जमा किया है तो लड़के की रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ITI की है। ऐसे में ITI को जेल होना चाहिए और उसको सजा होनी चाहिए। अगर आप परीक्षा नहीं दे पाए हो तो ऐसे ITI पर आप FIR करिए और DM और कलेक्टर ऑफिस में जाइए, पुलिस थाने पे जाइए और उस ITI के नाम से जो है तो शिकायत कर दीजिए एक आवेदन, और एक आवेदन आप मेरे को दे दीजिए तो मैं DM साहब से सवाल करके पूछ लूंगा कि आप बताइए कि लड़कों ने शिकायत किया था तो इस पर आपने क्या कार्रवाई किया है। जितने भर हैं लड़के उनको बोल रहा हूं कि जिंदगी आपकी बर्बाद हुई है ना। इन ITI और दलालों का कुछ नहीं है, इनसे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पैसे का मतलब है। लड़कों की सिस्टियां साहब रात भर मेरे कान में गुजरती हैं और मैं सो नहीं पाता हूं। इस मामले में मेरी डायबिटीज बढ़ जाती है, ठीक है, और मेरे को प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तब मैंने सोचा है कि क्यों ना इस तरह की किया जाए कि अच्छी ITI के बारे में लड़कों को बताया जाए और जो ऐसे भ्रष्टाचार फैला रही हैं ITI उनको बंद कर दिया जाए। इसी को भ्रष्टाचार को रोकने के लिए DGT ने ITI पर नकेल कसा कि हम हॉल टिकट से लेकर के मार्कशीट तक लड़कों के प्रोफाइल में देंगे, और यही चीज अगर सही नहीं हुई तो आगे से DGT सच बता रहा हूं इस पर तैयार हो रही है, और मैं भी DGT का सपोर्ट करूंगा कि लड़कों को एग्जाम फीस भरने के लिए भी ऐसे कर दें कि लड़के एग्जाम फीस डायरेक्ट भर करके परीक्षा दे सकें, ठीक है। फिर प्राइवेट ITI का कोई औचित्य ना रह जाए। गवर्नमेंट ITI में ही दो तरह के लड़कों को खड़ा कर दिया जाए, एक लड़का जो है तो रेगुलर होगा और एक लड़का जो है तो प्राइवेट भर लेगा फार्म। उसको आना है तो आएगा, नहीं आना है तो नहीं आएगा। कुकुर मुत्तों के जैसे तो आजकल यूट्यूबर बैठे हुए हैं जो PDF लिया करके बच्चों को पढ़ा करके हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद करने में लगे हैं। तो इस तरह के दलाल और माफिया का तो चैन तोड़ना पड़ेगा और आपको आगे आना पड़ेगा। ये किसान और जवान के बच्चे हैं, हम ही भीड़ नहीं। मैं PMO के अधिकारियों से बात करके मैं आपको ये बता दे रहा हूँ डायरेक्टली। फोन नंबर है मेरे पास, मोबाइल नंबर है कई अधिकारियों का, है ना। मैं लेटर वोटर देते रहता हूँ, आप समझिएगा। मैं दिखाऊंगा, सारी चीजें आपको दिखाऊंगा, और उनको मैं सचेत कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि प्रधानमंत्री इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे सर ये चीजें हैं। जो स्किल भारत नहीं हो रहा है, आत्मनिर्भर भारत नहीं हो रहा, उसका कारण क्या है? उनके कारणों को मैं गिनाते हुए सारी चीजें कर रहा हूँ। तो ये जो फर्जी ITI है वो सावधान हो जाइएगा। जितना विरोध करना है उतना विरोध करिएगा, पर इन राज्यों में भैया मैंने देखा है साउथ की ITI में, चलो वहाँ भी है भ्रष्टाचार, लेकिन इतना भ्रष्टाचार नहीं है। मैंने वेस्ट बंगाल को सोचा था कि यार यहाँ होगा, वेस्ट बंगाल में
70 से 80% ITI है जो वास्तव में रेगुलर क्लास लगती है। वहाँ के ITI वाले, जो बिहार के ITI के लड़के जाते थे ना, असम के लड़के जो जाते थे पास होने के लिए ना, वहाँ पे साफ कह दिए भैया मैं दलाल के थ्रू नहीं, अगर आपको आना है तो रेगुलर आओगे, रेगुलर पढ़ाई हो रही है। आपके महाराष्ट्र में रेगुलर पढ़ाई हो रही है, पंजाब में रेगुलर पढ़ाई हो रही है, असम में कई असम के लड़के भगते हैं, ये तो बात है, असम नज़र पे है। लेकिन साउथ के और आप तेलंगाना के देख लीजिए, वहाँ पढ़ाई होती है। आंध्र प्रदेश में देख लीजिए, वहाँ पढ़ाई होती है। उड़ीसा में देख लीजिए, पढ़ाई होती है। एक छोटा राज्य छत्तीसगढ़, वहाँ भी पढ़ाई होती है। उत्तराखंड में वहाँ भी पढ़ाई होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ बॉम्बे में भी होती है, दिल्ली में भी होती है, बेंगलोर में भी होती है। सब जगह के हमसे प्रिंसिपल लोग जुड़े हैं, अपनी बातें कहते हैं। लड़के जुड़े हों या ना जुड़े हों, लेकिन 15,000 ITI के हमारे पास 22,000 के लगभग सब्सक्राइबर हैं, जिसमें 15,000 ITI के कोई ना कोई एक आदमी जरूर जुड़ा हुआ है। चाहे वो संचालक जुड़ा हो, चाहे वो प्रिंसिपल या इंस्ट्रक्टर जुड़ा हो, और वो सारी चीजें अपनी बताता है, ठीक है ना, कि सर ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। बिहार के तो कितने सारे लोग आकर के शिकायत करते हैं कि सर हमको 5,000 6,000 रुपए मिल रहा है, ITI नहीं चलती हमारे ITI में ये। तब मैंने सोचा कि इस बार, पिछली बार मेरे से ये गलती हुई थी कि मैं एडमिशन की प्रक्रिया तब बताना चालू किया था जब ऑलरेडी एडमिशन चालू हो गया था। इस बार मेरे पास 6 महीने हैं। अगर मैं लास्ट दिसंबर में चालू करूंगा, मैं सोच रहा हूं कि 20 दिसंबर के बाद से ये सब चीजें चालू करूं, लड़कों का आराम से एग्जाम हो जाए, रिजल्ट आ जाए, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक में अगर 6-7 महीने तक हम एडमिशन का प्रोग्राम चलाएं और लड़कों को बोलें कि अच्छी ITI में एडमिशन लीजिए, दलाल के थ्रू ना लीजिए, ठीक है ना। अगर वो कड़ी को तोड़ दिया जाए जो फर्जी ITI और दलाल के थ्रू एडमिशन होता है, अगर दलाल आपको एडमिशन करवा रहा है तो स्टूडेंट बता रहा हूँ कि इसके जिम्मेदार आप लोग हो। जैसे हाल टिकट को लेकर के मैंने जो है तो जब डेटा दिखाया, एक यूजर ने राजस्थान के लिखा कि करीबन 2 लाख लड़कों का एग्जाम फीस नहीं भरी गई। पता लगाया गया तो ये हुआ कुछ में आधे से अधिक लड़कों की जो है तो फीस ही नहीं जमा हुई है। कहाँ? ITI में। तो ITI वाला क्यों भरे? अब ITI वाला सोच रहा है लड़के अब पैसा दे रहे हैं तो सोच रहा है कि पोर्टल खुल जाए, और DGT इसी लाइन को तो तोड़ना चाहती है कि हम डेट नहीं बढ़ाएंगे। चलिए ठीक है, हमने एक बार गुजारिश किया है कि सर देख लीजिए, अगली बार ये सब चीज़ें नहीं होंगी, चूंकि अगली बार से हम खुद लगेंगे कि ऐसे लड़कों का एडमिशन भी ना कराया जाए। सोच लीजिए कि आप ऐसे लड़कों का एडमिशन करते हैं, लड़के बीच में छोड़ करके चले जाते हैं। जब लड़के बीच में छोड़ के चले जाते हैं तो आपकी सीट तो जाती है, लेकिन जो असली चीज़ होने वाली है उसको आप नहीं समझ रहे हैं, ठीक है ना। जो ग्रेडिंग वाला सिस्टम है उसको आप लोगों ने मजाक में ले लिया है, ठीक है। अब आपके एडमिशन और आपके रिजल्ट पर, आपकी प्लेसमेंट और आपके इंस्ट्रक्टर और आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे ग्रेडिंग होती है, और उसी ग्रेडिंग के आधार पे अब ITI चलेंगी। ITI का रीअफिलिएशन उसी पे होगा। उसी ग्रेडिंग के आधार पर अब आप जो है तो टेड बढ़ा सकते हो, यूनिट बढ़ा सकते हो या नहीं बढ़ा सकते हो। आप DGT के आप उसमें फंस गए हो, क्या कहते हैं उसको, पैर में लगा करके लुंगी जो गिरा देते हैं, लुंगी मार देते हैं, या टंगी कहते हैं, ऐसा कुछ कहते हैं कि वो टंगी में आप फंस गए हो। अब जब गिरोगे तो उठोगे नहीं। अभी आपको दिख रहा होगा कि 8 वो है आपका पॉइंट है, 9 पॉइंट है, 10 पॉइंट है। इस बार देख लीजिएगा जब रिजल्ट आ जाए और एडमिशन का आएगा अगले साल 24 और 25 वाला जब मामला आएगा, तो जिनका 8 है वो गिर करके 4 हो जाएगा। तब पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। आगे चल करके ITI की मान्यता भी खत्म हो जाएगी जिनकी 4 पॉइंट से कम रहेगी, है ना। आपको पहले ही बताता हूं, कहते हैं कि वीरेश सिंह का शो डराता है। अच्छा है, डरते तो हो कम से कम, DGT से नहीं डरते हो तो ITI टास्क फोर्स से डरते हो, यही बहुत बड़ी बात है। तो स्टूडेंटों को और ITI को सिर्फ इतना ही कहने आया था कि जो ये दलाल हैं इनकी कड़ी को तोड़ना पड़ेगा। आपका नाम नहीं आएगा, आपका नंबर नहीं आएगा,
लेकिन आप आइए, शो पे बताइए, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर है मेरा, और इनका खुलासा करिए, आने वाले लड़कों का भविष्य ठीक करिए, आने वाली हमारी पीढ़ी को ठीक करना पड़ेगा। अच्छे ITI जो चुपचाप बैठे हुए हैं ना, मुंह में दही लगा करके, हम उन पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। अपराध करने वाले से बड़ा जो है तो अपराध छुपाने वाला, देखने वाला होता है। तो आप भी अपराधी हो, है ना कि नहीं? अगर आपकी ITI अच्छी है, तुम्हारे सामने आइए, बताइए कि हमारी ITI अच्छी है, हमारे यहाँ ये हैं, हम चालू करेंगे, एक एक करके हम बनाना चालू कर रहे हैं और जल्दी ही आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी कुछ शो ऐसे हैं बीच में जिसको DGT को पर्दा दिखाना बाकी है। बाकी लड़कों से मैं बताऊंगा, जैसे PG पोर्टल और RTI सबसे ज़्यादा लगी है, अब जो है तो डायरेक्ट प्रधानमंत्री को जब लिखेंगे तो सोच लीजिएगा कि क्या होगा। और ये मत सोचिएगा कि ITI की दुकान बंद हो रही है। गवर्नमेंट की ITI कितनी खुली है इस बार और कितनी सीटें भर गई हैं, ये सब जब आप जानोगे तब आपके पैर के नीचे जो है तो जमीन खिसक जाएगी साहब, है ना? क्योंकि ये किया हुआ कर्मा इसी को कहते हैं। ये किया धरा जो है तो आपका है। आपने ही दलालों को जो है तो ITI के एडमिशन के लिए वो किया, आप ही यूट्यूबरों को बढ़ाया, आप ही यूट्यूबरों से लड़कों को लिंक दे करके पढ़वाया, आपने ही PDF दिया। अब लड़का फेल हो गया, लड़का आपके यहाँ आता नहीं है, अटेंडेंस में मारे जा रहे हो आप। अब देख लीजिए कि जैसे स्कॉलरशिप को लेकर के क्या क्या चीज़ें हो रही हैं कि अटेंडेंस होगी तभी होगी, लड़का पास होगा तभी होगा। तो धीरे धीरे फर्जी ITI खात्मे की ओर चली गई हैं। अब मैं बताऊं आपको कि मध्य प्रदेश का शो मैंने कल दिखाया था, आप जानते हो बहुत सारे लोगों को मिर्ची लग गई इस सब सारी चीज़ों में। लेकिन बहुत सारे ITI वालों ने फ़ोन करना चालू किया, लगभग 30-35 फ़ोन आए, इससे ज़्यादा तो नहीं आए, पर सब आए जो हिम्मत करते हैं कि सर हम आपके साथ में हैं। अगर 50% ITI बंद हो जाए तो ये जो लड़कों का स्रोत है ये हमारे पास आ जाएगा, और हम वादा करते हैं आप हमारे यहाँ आइए कैमरा लेकर के और हमको मत बताइए, और शूटिंग करिए और देखिए और सामने ले आइए और बताइए कि हमारे यहाँ क्या कमी है। तो मैंने कहा कि हाँ ठीक है, ऐसा मैं ज़रूर करूँगा। लेकिन बता दिया कि इन स्टेट में, एक बार फिर बता रहा हूँ कि यहाँ सबसे ज़्यादा दलाली होती है। उसमें पहले नंबर पर आपका बिहार और राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश, और फिर आपका राजस्थान आता है, फिर झारखंड आता है, और फिर झारखंड के बाद जो है तो मध्य प्रदेश आता है। मध्य प्रदेश में इस तरह से एडमिशन वाले दलाल कम हैं, वो कोचिंग सेंटर वाले हैं, है ना? ये खास तौर से आपके ग्वालियर बेल्ट में और कुछ जो है तो इंदौर बेल्ट में, मालवा बेल्ट में हैं जो कोचिंग चलाते हैं ITI का, और वही एडमिशन 10वीं 12वीं का भी रहता है, और वही एडमिशन। और कई ऐसे हैं कि जो पूरी ITI को जो है तो खरीद लिए हैं, माने ठेका में ले लिए हैं चलाने के लिए। ये सब जगह है, तो उनका खुलासा होगा। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखें, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, और ये ITI टॉक्स देखते रहिए। ये ITI टॉक्स आपको कैसा लगा आप हमको लिखिएगा। यकीन करिए हम ऐसे मुद्दे को उठाते रहें, हम किसी के दबाव में नहीं आते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। AG टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से ITI टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में NCVT, SCVT ITI खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।